मालवीय जी अब जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय जी बताइए, इम्तिहान ले रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारत के भविष्य, विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति बहुत गंभीर है। तकनीकी संकट है, तकनीकी समस्या है, इसके निदान के लिए भी जा रहे हैं और जो वर्षों से बनी बनाई एक व्यवस्था नेक्सस काम कर रहा था उसको भी दुरुस्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े संकट के बादल हैं, छट जाएंगे, लेकिन बड़ी संवेदना के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, क्या नेक्सस काम कर रहा था जो आपने दुरुस्त कर दिया? हम सब 12th कर आए, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, मुझे तो मुझे इस प्रकार का कोई संकट नहीं है। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। कब हुआ ऐसा कि मेरी कॉपी उस हिसाब से ना जांची गई हो? वो इक्का दुक्का केसेस जो सामने आते थे, या 17 लाख में 4 लाख बच्चे अप्लाई कर दें 18 लाख में कि नहीं हमारी तो कॉपी ठीक से जांची नहीं गई है, वो नंबर मिले ही नहीं है। 99% जिसको 92 परसेंटाइल आना चाहिए था, 66% उसको आ रहा है। आप सोचिए ये कौन सा नेक्सस था जिसको आपने दुरुस्त किया और इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी? देखिए, निश्चित तौर पर जो मानव हैंड्स हैं, मानव तकनीकी है, उसके आधार पर हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं और इसको जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको तो मना नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो भी संकट आ गए हैं, जिन बच्चों के भविष्य अधर में आ गए, इस कारण जिन बच्चों प्रभावित हो रहे हैं, जिनके लिए भी हो रहा है, उसके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ उसकी जाँच कमेटी बिठा दी है। उसके रिजल्ट आने वाले हैं, उन सारे सप्लीमेंट्स को, उन सारे रिवेल के लिए डाल दिए हैं, उस पर भी त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। 4 दिन लग जाता है एक बच्चा, कब आएगा? 4 दिन एक बच्चे को अगर उसकी आंसर शीट जो है वो ऑनलाइन मिल जाए, इसमें लग जाता है, तो बताइए फिर नतीजे कब तक आएंगे? वो बच्चा कितना सब्र रखे, उसके परिवार के लोग कितना सब्र रखें? और मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ सर, ये बताइए, कोई भी नया सिस्टम है उसे लागू करना अच्छी बात है क्योंकि भविष्य इसी दिशा में आपने सोचा, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या उस सिस्टम का ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए था? बाकायदा उसका ट्रायल जरूरी था कि नहीं जरूरी था? 2014 में दिग्विजय सिंह सीधा कह रहे हैं, 2014 में, 2017 में मुंबई विश्वविद्यालय में ये सिस्टम लागू किया गया, फेल हो गया। हमारे सामने एग्जाम्पल्स थे, आपने कुछ नजर में नहीं रखा। एक कंपनी जो अपना नाम बदलती है और को-एम्ड से बन जाती है ग्लोबरेना, आपको ये भी नहीं पता चला कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये मतलब भारत इतना बड़ा देश, उसकी व्यवस्था इस प्रकार की हो सकती है, हम ये सोच सकते हैं? देखिए, हमारे पास तंत्र मजबूत है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, हैंड्स है, भारत सरकार सक्षम है, सीबीएसई इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, ट्रेनिंग दी है। इन सारे चीज़ों के आधार को ध्यान में रखते हुए इसको ट्रायल बेस नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े तंत्र का उपयोग करते हुए और बड़ी संजीदगी के साथ बहुत व्यवहारिक रूप से सारे सिस्टम को लगाते हुए काम किया गया। फिर भी यह तकनीकी की त्रुटि है जिसे मानते हुए सुधार की तरफ बढ़ते हुए और जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, इंजस्टिस जैसी बात आ रही है, उसको भी ठीक करने के लिए कमेटी बनाकर तो ये मत कहिए कि ये तकनीकी खामी है। अब तो प्लीज स्वीकार कीजिए सिस्टम फेल है आपका, ये तो स्वीकार कर लीजिए कम से कम, क्योंकि अगर स्वीकारोक्ति नहीं होगी आप कभी कदम सही दिशा में नहीं बढ़ा पाएंगे। और आप मुझे बताइए, एसएससी, बिल्कुल जीडी कांस्टेबल, उसमें क्या हुआ आपको पता है? कानपुर में, प्रयागराज में, कहाँ तमाम जगह परीक्षाएं हुई, 800 बच्चे पहुंच जा रहे हैं, कंप्यूटर पर परीक्षा होती है, 800 को एडमिट कार्ड आपने दे दिया, 300 कंप्यूटर लगाए। तो ये सिस्टम का फेलियर है कि टेक्निकल फॉल्ट्स हैं? देखिए, इस तरह की जहाँ भी विसंगतियाँ आई हैं, गड़बड़ियाँ आई हैं, तत्काल प्रभाव से उसकी कमेटी बना के जांच के लिए रिपोर्ट मांग लिया है, उसको तुरंत निस्तारण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हम जिस दौर में हैं, जिस युग में हैं, तो मानव हैंड से तकनीकी की यात्रा को करने के लिए एक साहस, एक हिम्मत और सरकार की मंशा होनी चाहिए। हमारी मंशा है कि छात्रों के भविष्य के लिए, छात्र हित में और परीक्षार्थियों के भविष्य के लिए, उनके हित में वो संपूर्ण चीज़ों को संचालित करना जिससे उनको लाभ हो, उनके साथ न्याय हो और ठीक दिशा में हम बढ़ सकें। इसलिए इस कदम पर आम जन का, लोगों का सबसे अपील है कि इसमें सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? ठीक है, आप बने रहिएगा। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे सर, मुझे एक भी सवाल का जवाब मुझे कहना चाहिए कि सही से नहीं मिला। वो छात्र जो अभिभावक इस वक्त बैठे हुए आपको सुन रहे होंगे, उनको किसी भी सवाल का जवाब आपने इतना कि मैं निश्चिंत तो हो पाऊं उस लिहाज से तो नहीं दिया, और यह हम एक्सपेक्ट नहीं करते
क्योंकि मेरा साल खराब हो गया। वो जो 4-5 महीने स्ट्रेस में गुजरते हैं, खाना पीना सब कुछ छूट जाता है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकलिटीज हैं, इसको दुरुस्त किया जाएगा। हाँ, जिस बच्चे को 90% आना चाहिए उसको कितना वेट करेंगे आप? समय निकल जाएगा। आप जिस गति से चल रहे हैं समय निकल जाएगा कॉलेजेस में। आप नहीं, एक मिनट, आप इसको गलत प्रस्तुत कर रही हैं। मैं ये नहीं कर रहा, उनके साथ हमारी संवेदना ज्यादा है, हम गंभीर हैं। सरकार उस दिशा में लगातार बढ़ रही है, उनके साथ खड़े हैं, रात दिन उसके लिए काम कर रहे हैं कि कहाँ विसंगति। बताइए ना, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप कैसे काम कर रहे हैं? सर बता दीजिए, छात्रों को संतुष्ट कर दीजिए, आप कैसे काम कर रहे हैं बता दीजिए। 4 दिन मुझे एक कॉपी मिलने में लग जा रही है, तो आप कैसे काम कर रहे हैं? और रातों रात आप कौन सा सेट लगा देंगे, सिस्टम लगा देंगे, ऐसा कौन सा नेटवर्क तैयार कर देंगे कि आपका नेटवर्क, ये जो व्यवस्था ये सुधर जाएगी? देखिए, व्यवस्था 4 दिन के लिए नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया, इसके लिए लंबा एक्सरसाइज हुआ है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है, लगातार इस पर काम हो रहा है, और काम होने के बाद जब एग्जाम आता है तब परिणाम आता है। इसलिए त्रुटि, इसलिए विसंगति आई है, और उसको स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं, सरकार संस्था दोनों मान रही है, और सीबीएसई इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। उसमें जहाँ जहाँ जो भी कम्प्लीमेंट्स आए हैं, जहाँ जहाँ जो भी जिस तरह की शिकायतें आई हैं, उनके साथ खड़ी हैं, भाग नहीं रहे हैं, उनको दुरुस्त करके तुरंत उसके साथ जस्टिस करने वाले हैं, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार के लिए इस तरह का सरकार का कदम, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि सीबीएसई का एक कदम बहुत जल्दी ठीक दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर मुझे बता दीजिए, आप सही दिशा कह रहे, फिर बता दीजिए, कोएम्प्ट ग्लोबरेना हो जाती है, आपके पूरे सिस्टम को नहीं पता चलता, शिक्षा मंत्रालय को नहीं पता चलता, सीबीएसई को नहीं पता चलता, उसी की वजह से 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली 2019 में तेलंगाना में, आपको नहीं पता चलता। ये कैसा सिस्टम है आपका? मैं टेंडर दूंगी, किसी को ऐसे दे दूंगी, जांच परख नहीं करूंगी कि ये क्या कर रहे हैं और कौन लोग हैं, ये सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं, हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, टेंडर एक पारदर्शिता की प्रक्रिया होती है, और सरकार इसी के लिए टेंडर देती है। टेंडर मतलब बहुत सारे लोगों को की निवेदिता को मंगाने का काम होता है, उस आधार पर देते हैं। तो सरकार का एक उस आधार पर आपने उसको टेंडर दिया जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट था, इसलिए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बताइए क्या मिली भगत थी? जरूर राहुल गांधी जी को पूछना भी चाहिए। राहुल गांधी जी के इस प्रश्न का सम्मान भी है, लेकिन उनको जानना चाहिए कि वो भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए उनकी सरकारें ने क्या किया कि राजस्थान सरकार के उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था। उनको सोचना चाहिए कि उनके अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था। तो इसलिए राहुल गांधी को तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो भारत को पहले समझे, भारत को जाने, तब सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूजा जी से पूछ लेती हूँ, भारत को नहीं जाने, भारत को समझे नहीं और सवाल कर रहे हैं, और यही तो, क्योंकि भविष्य यही है, कंप्यूटराइज्ड हर कुछ होना है पूजा जी, तो अटेम्प्ट तो सही था, फेल हो गया, उस पर इतनी हाय तौबा क्यों?